हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 8 to 14 डिस्कस करेंगे। आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 इज डिवाइड ₹3500 अमंग A, B एंड C इन द रेशो 3:4:7। तो हमें A रेशो B रेशो C जो है वो गिवन है, दैट इज 3:4:7। ये जो पूरी अमाउंट है इसमें जो A का शेयर है वो आप कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 3, B का शेयर 4 पार्ट्स में एंड C का शेयर 7 में। तो सबसे पहले हम टोटल रेशो फाइंड करेंगे। टोटल रेशो विल बी 3 + 4 + 7, 7 + 7 14। अब सबसे पहले A का शेयर निकालेंगे। A शेयर विल बी, अब A की किस रेशो में गिवन है 3 बाय टोटल रेशो 14 इंटू अमाउंट कितना है 3500। तो 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 to the 7 5 the, so this is 250 into 3 0 5 3 15 1 6 7। तो ये आ गए ₹750। सिमिलरली हम B का शेयर निकालेंगे। B के लिए हमें रेशो गिवन है 4/14 जो टोटल रेशो है इंटू 3500, 7 to the 7 5 2 के टेबल पे 2 to the 4 2 5 the, so that is 250 into 4 which is equals to 0 5 4 the 20 2 8। तो ये आ गया है B का शेयर इज ₹1000। सिमिलरली C का शेयर निकालेंगे तो ये रेशो है 7/14 इंटू 3500, तो 7 to the and को कैंसिल करेंगे, 2 1 the 2 15 2 7 the 14 50 which is equals to ₹1750। तो A का शेयर आ गया 750, B का है 1000 और C का है 1750। Next question is divide ₹3010 among A, B and C in such a way that A gets double of what B gets and B gets double of what C gets। तो कहते हैं A को वो मिलेगा जितना B को मिला है। अगर B को ₹1 मिला है, A को मिलेगा उसका डबल। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने बोला है B gets double of what C gets। तो B को कितना मिलेगा, जितना C को मिला है B को उससे डबल। तो हम स्टार्ट करेंगे लेट C gets 1। अगर C को एक चीज़ मिल रही है तो B को उसकी डबल मिलेगी, दैट इज 2। एंड A को कितनी मिलेगी, B की डबल। तो B की डबल 2 का डबल 4। तो इसको रेशो फॉर्म में बनाते हैं। A रेशो B रेशो C कितना आ जाएगा, 4:2:1। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रेशो बनानी है। एक बार रेशो बन जाएगी देन सेकंड स्टेप होगा टोटल रेशो फाइंड करने का। टोटल रेशो विल बी 4 + 2 + 1, दिस इज 7। अब A का शेयर निकालेंगे। A की रेशो है 4 डिवाइड बाय टोटल रेशो 7 इंटू अमाउंट कितनी गिवन है 3010। तो इसको कैंसिल करेंगे, 7 4 the 28 7 3। तो इट इज़ 430 into 4 which is equals to 0 12 7 ₹1720। सिमिलरली B का शेयर निकालेंगे। 2/7 into 3010, 430 को मल्टीप्लाई करेंगे 1260।
Now comes to the C share. 1/7 into 3010. ये कैंसिल होके 430. 430 into 1, that is rupees 430. Next question is divide 182 into 3 parts in the ratio 1/10, 1/15 and 1/20. तो अब आपको रेशो A/B की फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद हम 182 को इस रेशो में डिवाइड करेंगे। तो देखिए 1/10 रेशो 1/15 रेशो 1/20। इस तरह की जब भी आपको रेशो गिवन होगी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे LCM। तो 10, 15 एंड 20 का LCM फाइंड करेंगे। तो 5 पे जाएगा, 5 to the 10, 5 3 the 15, 5 4 the 10 2, 1 3 and 2, 5 to the 10, 10 3 the 30, 30 into 2 60। तो LCM हमें पता चल गया है 60। तो जब LCM पता चल गया सबसे पहले तो रेशो को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपकी रेशो है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली सेकंड रेशो को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड थर्ड रेशो को भी 60 से मल्टीप्लाई। तो सॉल्व करेंगे, 6 आ गया, 4 था इस 3। तो आपकी रेशो आ गई है 6:4:3। अब नेक्स्ट स्टेप आपका सेम रहेगा, सबसे पहले टोटल निकालेंगे रेशो का। 6 + 4 + 3 दैट इज 13। अब हम 182 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इन द रेशो 6:4:3। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट 6/13 इंटू 182। तो 13 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 13 1 द 182 है, 13 1 द 13, 52 आ गया 4। सो दिस इज 6 into 14 which is equals to 84। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया है। अब मैं सॉल्व करूंगी सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के इस फॉर्म में है रेशो में 4। सो 4/13 इंटू 180। तो ये आ गया 14। 14 इंटू 4 दैट इज 56। थर्ड पार्ट इज 3/13 into 182, 1 this is 14, 14 into 3 that is 42। सो आपके जो 3 पार्ट्स है वो आ गए हैं 84, 56 and 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज the sides of a triangle are in the ratio 2:3:4. If its perimeter is 54 cm, find the length of the sides of a triangle. तो सबसे पहले हमें जो रेशो गिवन है वो है 2:3:4। पेरीमीटर हमें गिवन है 54 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है, ट्रायंगल की सभी साइड्स को आप ऐड करोगे पेरीमीटर मिल जाएगा। तो जो रेशो गिवन है सबसे पहले इसका करेंगे टोटल, 2 + 3 + 4 दैट इज 9। तो फर्स्ट साइड कैलकुलेट करेंगे ट्रायंगल की। रेशो कितनी गिवन है 2, टोटल रेशो कितनी है 9, पेरीमीटर कितना गिवन है 54। तो 9 6 था, 6 into 12, 6 into 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड देखते हैं, 3/9 इंटू 54, 6 3 द 18 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड विल बी 4/9 इंटू 54,
24 सेंटीमीटर। तो 3 साइड्स जो या फिर लेंथ आप जिसको बोलेंगे वो आ गई हैं 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। Moving towards question number 12, the angles of a triangle are in the ratio 3:5:7। अब हमें रेशो गिवन है एंगल्स की जो कि है 3:5:7। सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं इसका, 3 + 5 + 7 which is equals to 15। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का हर एक एंगल हमें फाइंड कर। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको एंगल नहीं गिवन, लेकिन हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की, दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जितने भी एंगल्स होते हैं ट्राइंगल्स का उनका सम कितना होता है 180। तो यहाँ से हम अब फाइंड करेंगे हर एक एंगल। सो फर्स्ट एंगल फाइंड करेंगे। रेशो आपको 3 गिवन है, टोटल रेशो है 15 इंटू एंगल का सम है 180। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 12 इंटू 3 दैट इज 36 डिग्री। फर्स्ट एंगल आ गया 36 डिग्री। सिमिलरली सेकेंड एंगल विल बी 5/15 इंटू 180, ये 12, 15 इंटू 12 दैट इज 60 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे थर्ड एंगल, 7/15 इंटू 180, 12 इंटू 7 दैट इज 84 डिग्री। तो जो 3 एंगल्स हैं या फिर मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 36 डिग्री, 60 डिग्री एंड 84 डिग्री। Question number 13 is a ratio is in the simplest form, that is 11:15। एक रेशो गिवन है, एंटीसीडेंट गिवन है 121 एंड कॉन्सिक्वेंट आपको फाइंड करना है। एंटीसीडेंट क्या होता है? फर्स्ट टर्म। जैसे ये 11 है, ये फर्स्ट टर्म है तो ये फर्स्ट टर्म होती है और ये सेकंड टर्म होती है। सो लेट करेंगे, हमने फाइंड क्या करना है? कॉन्सिक्वेंट, इसको हम अज्यूम करेंगे x। तो यहाँ पे हम प्रपोर्शन यूज़ करेंगे 11:15 विच इज़ इक्वल्स टू, सबसे पहले फर्स्ट जो आपकी टर्म होती है इंसिडेंट उसकी वैल्यू 121 रेशो, देन आपकी कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है? x। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 11/15 इज इक्वल्स टू 121/x। तो x मुझे फाइंड करना है, तो x को मैं एक तरफ रखूंगी इक्वालिटी के, बाकी नंबर्स दूसरी तरफ। तो देखिए कैसे, 11 ये x ऊपर जाकर नीचे इधर डिवाइड, उधर इक्वालिटी के उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 11 इंटू x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 15 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 121 इंटू 15। अब 11 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इक्वालिटी के इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 121 इंटू 15/11। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 15 इंटू 11 is 165। तो सेकंड जो टर्म है कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू है वो आ गई है 165। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज अ रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज 7:12। तो हमें रेशियो गिवन है 7:12। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू गिवन है 144 और आपने एंटीसीडेंट फाइंड करना है। तो लेट हम करेंगे की वैल्यू x, सेम उसी फॉलो करेंगे स्टेप्स को। 7:12 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले एंटीसीडेंट की वैल्यू जो कि है x, रेशो
कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू 144। तो 7/12 इज इक्वल्स टू x/140। तो x इधर ऊपर है, हम क्या करेंगे 144 को इधर ले जाएंगे, इक्वालिटी के उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 × 144/12 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, 12 1 द 12 2 द, सो x इज इक्वल्स टू 7 × 12 विच इज इक्वल्स टू 84। सो आपके पास एंटीसीडेंट की वैल्यू आ गई है, दैट इज 84। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8A के, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।